वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है सोशल साइंस का, उसके बारे में हम लोग अपने सीरीज के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के हमारे इस चैनल को पीएससी फॉर सीबीएसई को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को भी काफी फायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपने। देखिए क्या कर रहे हैं हम आज के इस लेक्चर के अंदर, हम शुरुआत कर रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और हम अपने सीरीज के अंदर चर्चा कर रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th का जो सिलेबस है। और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है, आप हमारे चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं, ताकि आप जो स्टेप बाय स्टेप जब हमारे जो चैप्टर्स हैं उनकी जो वीडियो है जब आप उसको देखेंगे तो बहुत जो चीजें हैं आपको वैसे भी क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अपना जो सोशल साइंस है, जिसका सिलेबस हम कर ही रहे हैं एक सीरीज के रूप में। उसका चैप्टर नंबर जो 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके उत्तरों की यानी कि आंसर्स की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में जो हजारों लोग थे, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका क्यों चले गए? क्या रीजन था कि बहुत सारे लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका गए? तो इसके देखिए 3 पॉइंट है, का, खा और गा। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 19वीं शताब्दी तक यूरोप में बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी भाई, गरीबी फैल चुकी थी और भुखमरी, ये एक सामान्य सी बात हो गई थी। और गरीबी और भुखमरी जो था एक तरीके से लोगों का हिस्सा बन चुका था, यूरोप के लोगों का, इसीलिए बहुत सारे लोग यूरोप को छोड़कर वो अमेरिका में पलायन उन्होंने कर लिया, अमेरिका चले गए। दूसरा, शहरों में बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, भीड़ हो रही थी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल रही थी जो जानलेवा बीमारियां थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यूरोप में मौत का निवाला बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और उन्होंने क्या किया, यूरोप से पलायन कर लिया। कहां पर? अमेरिका में कर लिया। तीसरा, धार्मिक टकराव बहुत ज्यादा हो रहा था यूरोप के अंदर। जो धार्मिक लोग थे, जो असंतुष्ट लोग थे, उनको फांसी की सजा दी जा रही थी, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। या तो जो चर्च कहता है, जो धर्म कहता है, या तो आंख बंद करके उसी को मानो, यानी कि ब्लाइंड बिलीव करो। और अगर आपने धर्म विरोधी कोई बात की या आपने तर्क वितर्क करने की कोशिश की तो आपको अनेक प्रकार की यातनाएं और कड़े दंड दिए जा रहे थे। तो जो धार्मिक असंतुष्ट थे उनको वहां पर मारा जा रहा था, इसीलिए लोग यूरोप से अमेरिका की ओर हस्तांतरित हो रहे थे। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब हम अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है ये, 1914 में शुरू हुए जो प्रथम विश्व युद्ध था, 1914 में जो स्टार्ट हुआ उसको जो युद्ध था 1914 में शुरू हुआ, उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? पहले तो क्वेश्चन यही कहा गया है कि उसको एक साधारण युद्ध ना मानकर उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको क्यों कहा गया, यानी कि उसको प्रथम युद्ध क्यों कहा गया? इसके 3 कारण वो पूछ रहे हैं। कितने कारण बताने? 3 कारण। तो देखिए, युद्ध 1914 में शुरू हुआ और लगभग विश्व
संपूर्ण सारे विश्व के देशों ने लगभग इसमें भाग लिया, हालांकि बहुत सारे देशों ने नहीं लिया था, लेकिन जो मुख्य मुख्य देश थे उन्होंने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। इस युद्ध की लड़ाइयां यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में लड़ी गई थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो था इसकी लड़ाइयां कहाँ लड़ी गई? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में लड़ी गई। इसके विस्तृत रूप की वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसने कवर किया और दुनिया भर के तमाम जो प्रमुख देश थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह पहला औद्योगिक युद्ध था। यह एक तरीके से औद्योगिक युद्ध इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीन गनों का, टैंकों का, हवाई जहाजों का, रासायनिक हथियारों का, पनडुब्बियों का, बहुत सारी इस तरीके की चीजों का क्या किया गया था? व्यापक प्रयोग किया गया था। और युद्ध में लगे देशों के सभी संसाधनों का इसमें क्या किया गया था? उपयोग किया गया था, क्योंकि किसी भी स्थिति में इस युद्ध को जीतना, ये दोनों ही समूह किस किस के बीच में लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध ये लड़ा गया था मित्र राष्ट्र के बीच में और आपका केंद्रीय शक्तियों के बीच में, केंद्रीय शक्तियां, तो इनके बीच में इसको लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी किसी भी हालत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतना चाहते थे और ये भी जीतना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया? जीतने के लिए पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा दी, सभी संसाधनों को झोंक दिया, इसीलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तीसरा, इस तकनीकी युद्ध में पहले कभी इतना विनाश नहीं हुआ था किसी भी युद्ध में जितना विनाश किसमें हुआ? जितना विनाश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ, क्योंकि 90 लाख लोग कम से कम इसमें मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। और इसकी भयावहता और जनधन की हानि और विनाश को देखते हुए ही इसको प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। तो ये कारण था जिसकी वजह से इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में तकनीक या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, उसकी क्या भूमिका थी? टेक्नोलॉजी पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 19वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन आया देखेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? तकनीक ने इस विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देखिए अगर टेक्निक का या प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ होता तो विश्व की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ में नहीं फलती फूलती। इसलिए 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आप देखोगे कि तकनीक का एक बहुत बड़ा रोल था, तकनीक की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि भाप और रेल के भाप के इंजन भी चल गए थे। ठीक है, भाप के जहाज जो जिनको स्टीम वाले जहाज भी कहते थे। इसके अलावा आप देखोगे टेलीग्राफ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव हुए विश्व के अंदर 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में आए इन परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर ये तकनीकी परिवर्तन नहीं होते तो इतना विकास विश्व नहीं कर पाता। दूसरा, बाजारों को जोड़ना, नए निवेश और सुधारों के कारण यातायात और परिवहन में बहुत सारा निवेश हुआ, बहुत सारे सुधार हुए, रेलवे आ गया। इसके अलावा हल्की बोगियां बनने लगी, बड़े बड़े जहाज बनने लगे और खाद्य पदार्थ, गेहूं चावल जैसी जो चीजें थी उनके दाम भी क्या हुए? धीरे धीरे कम हुए और जल्दी दूर दूर के खेतों से बाजारों तक लाने में अब बहुत ज्यादा आसानी हो गई। किसको लाने में? गेहूं चावल जैसी खाद्य वस्तुओं को कहां से लाने में? खेतों से बाजारों तक लाने में। खेतों से कहां लाना था इनको? बाजारों तक लाना था। तो खेतों से बाजारों तक खाद्य पदार्थों को लाने में रेलवे, हल्की बोगी और बड़े जहाजों जैसे तकनीकी जो विकास हुए उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, मांस के व्यापार पर क्या असर पड़ा? 1870 तक अमेरिका से मांस जीवित जानवरों के रूप में ही यूरोप भेजा जाता था। जीवित जानवर होते थे और जीवित जानवरों का जो मांस होता था वो अमेरिका से यूरोप के देशों में भेजा जाता था, जिन्हें यूरोप में ही काटा जाता था। वहां से तो जिंदा जानवर भेज दिए, अब वो जो जीवित जानवर हैं उनको मारकर उनका मांस कहां प्राप्त किया जाता था? यूरोप में। लेकिन जो जिंदा जानवर होते थे वो बहुत जगह घेर लेते थे और बहुत लंबी क्योंकि यात्रा होती थी, समुद्री यात्रा
समुद्र के जहाजों में उन जानवरों को भरकर भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वो रास्ते में ही जानवर बीमार पड़ जाते थे और मर जाते थे, और बहुत सारे जानवरों का जो वजन होता था वो बहुत कम हो जाता था। पता चला कि आप जानवर को ले गए तोल के 50 किलो का और रास्ते में ही उसका वजन 25 किलो घट गया, क्योंकि वो बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने की वजह से उसने सही से खाना नहीं खाया। ठीक है, तो वो क्या होता था, जो जानवर जिसका वजन कम हो जाता था या जो संक्रमित हो जाता था या रोग से घिर जाता था, तो वह फिर खाने के लायक तो उसका मांस है नहीं। अब बीमार जानवर का मांस थोड़ी खाया जाएगा, तो इसीलिए वो किसी काम का नहीं रहता था। इसलिए आप देखोगे कि यूरोप में मांस की कीमतें बहुत ज्यादा थी और मांस खाना गरीबों की पहुंच से क्या हो गया, बाहर हो गया। रेफ्रिजरेटर वाले जहाज बनाए गए बाद में, जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर होता था और वहां पर आराम से मांस को एक जगह से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंचाया गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था तकनीक का विकास रेफ्रिजरेटर वाले जहाजों के द्वारा। अब जिंदा जानवरों को नहीं बल्कि जानवरों को काट कर उनके मांस को पहुंचाया जा रहा है, तो जगह भी कम घिर रही है और रेफ्रिजरेटर वाले जहाज हैं तो मांस क्या नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा। तो ये सब आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के विकास की ये सब भूमिका रही। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी से रिलेटेड, महामंदी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ये सीबीएसई ने 2015 के अंदर और 2016 के अंदर, ठीक है, 2015 और 2016 में इसको पूछा है। महामंदी कब शुरू हुई और कब तक ये रही, और महामंदी की दो विशेषताएं और दो कारणों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, आर्थिक महामंदी जो विश्व में हुई वो 1929 में स्टार्ट हुई, 1929 में स्टार्ट हुई। इसको 30 के दशक के मध्य तक ये बनी रही। 30 का दशक मतलब 1930 से लेकर 1940, ये जो 10 साल हैं इसको कहेंगे 30 का दशक, इसको 30 का दशक कहेंगे। और इसके बीच की अगर ये बात करें तो लगभग ये 1929 से स्टार्ट होकर और 1935 तक लगभग ये इतने समय तक विश्व के अंदर महामंदी का दौर रहा। इसकी विशेषताएं आप देखिए, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, आय और व्यापार में क्या हो गई, बहुत ज्यादा गिरावट हो गई, और कृषि के दामों में भी बहुत ज्यादा कमी आ गई, बहुत ज्यादा कम हो गई कृषि की दाम। इसके अलावा महामंदी आई क्यों थी, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण, देखिए जब किसी चीज की क्या ज्यादा हो जाती है, जब किसी चीज की पूर्ति ज्यादा हो जाती है और उसकी मांग क्या हो जाती है, कम, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, गिर जाती है। और यही देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि देखिए अति उत्पादन यानी ज्यादा मात्रा में पैदावार हुई, पूर्ति ज्यादा हो गई और डिमांड क्या थी, कम, जिसकी वजह से कीमतें क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, गिरती कीमतों से किसानों की आय यानी उनकी जो इनकम थी वो क्या होने लगी, घटने लगी। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, मतलब पहले से ही उत्पादन ज्यादा था और ज्यादा उत्पादन करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके अपनी आय के स्तर को वो बनाए रख सकें। ठीक है, उनको पता था कि इतनी ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार उत्पादन करके क्या बढ़ाए जा रहे थे, पूर्ति बढ़ाए जा रहे थे। और इसका परिणाम क्या निकला कि बाजार में कृषि उत्पादों की जो आमद थी यानी कि जो उनका आना था और ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, कीमतें और नीचे चली गई और ज्यादा डाउन हो गई, और खरीदार थे नहीं इतने, और खरीदारों के अभाव में यानी खरीदारों के बिना कृषि उपज पड़ी क्या होने लगी, सड़ने लगी। तो ये एक तो प्रमुख कारण रहा। दूसरा कारण क्या रहा वो देख लेते हैं। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से क्या ले लिया था, कर्ज, और अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों के होश उड़ गए। जैसे उनको पता चला कि महामंदी आने वाली है, तो जो अमेरिका के उद्योगपति थे उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को, देशों को क्या दिया हुआ था, कर्ज। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने सबसे ज्यादा संकट आ गया, क्योंकि अमेरिका ने अब उनसे अपना कर्ज मांगना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के लोगों की आर्थिक स्थिति को कैसे बदल दिया, इसके बारे में बताना है कि कैसे
ब्रिटेन के लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, युद्ध से पहले, उत्तर में देखेंगे, युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट, इस युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा संकट ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। देखिए जिस समय ब्रिटेन युद्ध में उलझा हुआ था, उस समय भारत और जापान में बड़े बड़े उद्योग जो थे वो विकसित होने लगे थे और ब्रिटेन जो था इसको सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सेकंड पॉइंट देखेंगे, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना अब ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि भारत के बाजारों में किसका प्रभुत्व था, किसका दबदबा था, ब्रिटेन का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन इस कंडीशन में नहीं था कि वो दोबारा से उसी पोजीशन को पा सके। अब उसे जापान से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना था, मुकाबला करना था और युद्ध के खर्चों की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से भी क्या ले लिया था, कर्ज लिया था, तो उसका कर्जा भी लौटाना था। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, युद्ध के कारण एक आर्थिक जो उछाल था वो उत्पन्न हो गया था, क्योंकि देखिए मांग बढ़ी, उत्पादन और रोजगार में भारी बढ़ोतरी हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब युद्ध चल रहा था उस समय बहुत ज्यादा क्या बढ़ी, मांग, उत्पादन, रोजगार, इन सब की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हुआ, जो उत्पादन था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, डिमांड कम होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और इन सब कारणों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। 1921 का एक आंकड़ा दिया हुआ है, 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। आप देख रहे हैं कि 5 में से 4 लोगों के पास काम है और 5वें के पास काम नहीं है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर हमने किए हैं चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री सोशल साइंस सीबीएसई के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। PSC for CBSE। थैंक यू।